बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें कोई राहत नहीं दी। अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने। कहा गया था कि 7 से 8 किलो तक का उनका वजन घट चुका है और इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ फैसला करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब जो स्थिति सामने निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले पर अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल को उनकी निचली अदालत में ही जाकर अपने पेशकश रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह तो सिर्फ उनको एक रियायत के तौर पर दी गई मोहलत थी, उन्हें बेल नहीं दी गई थी। यानी कि अब एक तरह से तय माने कि अरविंद केजरीवाल जी को 2 जून को जेल जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि उनकी जमानत की मियाद 1 जून को खत्म हो गई है। अब ऐसे में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बारे में अभी नई रणनीति सामने आई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपनाने के लिए तैयार है। उनके परम मित्र हैं अरविंद केजरीवाल जी के, उन्होंने भी इस पर कई तरह की बातें कहनी शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा है। जो खबर हमें मिल रही है उसके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना लिया है। पहले चुनाव प्रचार और फिर जेल जाने से ठीक पहले बीमार। उनका प्लान यह है कि वो कभी भी चुनाव प्रचार के दौरान बेहोश होने, गिरने, बीमार पड़ने, इस तरह की कोई नौटंकी करेंगे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई चुके हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे और बेल दे दी जाए। धूर्ततापूर्वक, छलपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खिलवाड़ करने का प्लान है। तो कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि तबीयत खराब होने की बात महज एक बहाना है, एक जुमला है। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है कि भाई जब आप इतनी ही खराब तबीयत से जूझ रहे हैं तो आप चुनाव प्रचार कैसे कर पा रहे हैं? और जेल जाने में क्या परहेज है, क्योंकि मियाद आपकी 2 जून को खत्म हो रही है। इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आज आम आदमी पार्टी के पास एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? यानी कि क्या आम आदमी पार्टी अपने एंड ऑफ द रोड पर खड़ी है? अब इसके बाद आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? सबसे पहले यह देखिए कि मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। यह नैतिकता का आधार था जिसकी वजह से इस्तीफे की बात कही जा रही थी, अन्यथा संविधान के तहत इस्तीफे देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसी बात को गांठ बांधते हुए इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल यह है कि 2 जून को अगर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर ही जेल जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा देके जाएंगे इसकी संकेत अभी तक मिलते दिखाई नहीं दे रहे। तो अब जब जेल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो जेल के भीतर से सरकार का कामकाज कौन संभालेगा? क्योंकि फिर तमाम पुराने नियम लागू हो जाएंगे। कोई भी फैसला कैबिनेट का जो होगा वो मुख्यमंत्री तक जब तक पहुंचे उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठेंगे। इसके साथ साथ राज्यपाल भी कई तरह के सवाल उठाएंगे कि आप जेल के अंदर से ही सरकार कैसे चलाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी, तमाम तरह के सवाल सामने होंगे। इसके साथ साथ एक और घटना हो गई जो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए अप्रत्याशित थी। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला कई तरह की चुनौतियां लेकर आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है। आम आदमी पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक विभू कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। वो फिलहाल जेल में है। आज ही उन्हें पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया है, यानी कि जांच अभी पुलिस और करेगी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मातहत यानी कि गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। जाहिर सी बात है यहां पर रिलैक्सेशन मिलने की स्थिति बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब सवाल यह उठने लगा है कि स्वाति मालीवाल का यह पूरा मामला कितने बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल की साख और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करेगा। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के तहत तो शायद स्वाति मालीवाल के मामले पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए तो दिल्ली के चुनाव, जो कि दिसंबर से एक तरह से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जनवरी 2025 में दिल्ली के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए तो बड़ा मसला होगा। अब स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर किस किस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि देखिए, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है।
यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और इसके साथ साथ हर मंच पर वो मुखर होकर बोल रही हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी मशीनरी आज ये स्वाति मालीवाल को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो एक बहुत अच्छी क्यूरेटेड छवि है, उस पर एक के बाद एक बड़ा बड़ा डेंट लग रहा है साहब। देखिए स्वाति मालीवाल कैसे बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल पर चढ़ाई कर रही है। कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? भाई एक केस हुआ, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। आपने तो पूरी की पूरी आर्मी झोंक दी ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तो जाहिर से बात है अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी व्यक्तिगत साख और उसके साथ साथ जो कुछ हुआ है इस पूरे मसले पर, उस पर अब बड़ा सवाल उठा है। अब इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल जो कि अभी मैंने आपके सामने पहले रखा, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर चले जाएंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए ही जेल के अंदर जाएंगे, तो पार्टी को कौन संभालेगा? अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर ही हैं। अब दिल्ली का क्या होगा? अब कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी को? हमने देखा कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे, तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके लिए एक फिलिंग द गैप का काम कर रही थी, स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको कहते हैं। यानी कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी संभाल रही थी। तो क्या अब हम दिल्ली में बिहार की तर्ज पर राबड़ी देवी की सरकार बनते देखेंगे? यानी कि सवाल यह उठने लगा है कि क्या जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा का चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को आसीन करने की सोच रही हैं और जिसके जरिए हेमंत सोरेन अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल चलेंगे। और अगर ऐसा होगा और अगर सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे दिखाई देगी, तो यह भी आसान नहीं होगा साहब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर 6 महीने तक तो रह सकता है, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतना पड़ता है। अब अगर वो मुख्यमंत्री हाल फिलहाल बन जाती हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर में उनको चुनाव जीतना होगा। जैसे ही दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की बात निकल कर आएगी, तो चुनाव आयोग अलग से कोई उपचुनाव कराएगा नहीं दिल्ली में। ऐसे में सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर रह सकेंगी? तो ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ पार्टी के भीतर भी सुनीता केजरीवाल को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे। सबसे पहले सवाल तो यह उठेगा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में हर किसी ने यह मान लिया कि हां वो सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या सुनीता केजरीवाल को संजय सिंह, उसके साथ साथ तमाम अन्य नेता, जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, क्या ये सब मान लेंगे कि सुनीता केजरीवाल अब सबसे बड़ी नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी की होंगी? चाहे आप संजय सिंह की बात कीजिए, राघव चड्ढा की बात कीजिए, आतिशी की बात कीजिए, सौरभ भारद्वाज की बात कीजिए, यहां तक कि स्वाति मालीवाल की बात कर लीजिए, इनको भी शायद इसी बात की लेकर बड़ी आपत्ति थी। तो सुनीता केजरीवाल को लेकर, लीडरशिप को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे और यह अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को संभालने के लिए। खुद तो जेल में होंगे, पत्नी अगर मुख्यमंत्री बन भी गई तो यहां पर भी स्थिति खराब हो रही है। जिस भ्रष्टाचार, जिस परिवारवाद, जिस तरह से एकाधिकार वाली पार्टी के खिलाफ मुखर विरोध करती रही आम आदमी पार्टी, आज उसी रास्ते पर अगर चलेगी तो दिल्ली की जनता अपना मास कनेक्ट क्या सुनीता केजरीवाल के साथ देखेगी या अरविंद केजरीवाल के साथ? आप खुद ही तय कर लीजिए। इसके बाद एक बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि पंजाब का क्या होगा। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अपने आप में एक अच्छे बड़े नेता हैं, पंजाब को चला रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है। रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री का तगमा जब उनके ऊपर लग ही चुका है और लोकसभा के चुनाव में वो इसको लेकर जा रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद क्या वो इस तगमे को अपने पास लगे रहने देंगे कि पहले तो अरविंद केजरीवाल के पास रिमोट था, अब सुनीता केजरीवाल के पास रिमोट है? ये देखिए अपने आप में बड़ा सवाल हो सकता है। इसके साथ साथ पंजाब में 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ी होती चली जा रही है। इसके साथ साथ अब यह भी बात निकल कर आएगी कि क्या भगवंत मान के तमाम सहयोगी, उनके विधायक उनके पास एकजुट होकर रहेंगे? अगर फर्ज कीजिए कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सरकार बना लेती है, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में विद्रोह की स्थिति नहीं होगी जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बैठे होंगे।
तो यानी कि पार्टी के टूट के आसार बहुत जबरदस्त हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर होंगे। फिर सवाल होगा कि नवंबर के बाद से दिल्ली का जो चुनाव है वो अपने आप में विधानसभा का शुरू हो जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो फिर आखिरकार इस चुनाव को लीड कौन करेगा? क्या सुनीता केजरीवाल के नाम पर दिल्ली की जनता वोट करने को तैयार हो जाएगी? क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला ला पाएंगी सुनीता केजरीवाल, जिसके लिए चर्चित रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछेगी कि भाई आप जेल जा रहे हो, 2 जून से आप जेल के भीतर हो, दिल्ली का कामकाज कौन संभालेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी दिल्ली को चलाने की? क्या एलजी ही दिल्ली की सरकार को चलाते दिखेंगे? और अगर ऐसा ही है तो फिर चुने हुए सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही क्यों है? कुल मिलाकर देखा जाए तो आज एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हम मिस्टर एनालाइजर में भारत 24 पहले ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल 2 जून को जेल पहुंचते हैं, उसके बाद जब तक वहां से रिहा नहीं हो पाते हैं, क्या इस बीच में आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी अपने दी एंड की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के मसले एक के बाद एक बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। तो फिर स्थिति काफी डावाडोल होती है और इसी स्थिति के लिए हम आपके सामने अभी अवगत कर ये बता रहे हैं कि अब स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर आम आदमी पार्टी के लिए बननी जा रही है।